अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद हूँ, अपने होटल में हूँ। कुछ ऐसे आजकल मैंने वाक़यात देखे और एक मैंने अपना भी शेयर किया था आपसे, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा सी डिटेल्ड वीडियो बना लेते हैं ताकि जितने लोग आने वाले हैं उन्हें वो प्रॉब्लम ना हो जो कुछ थोड़ी सी मैंने फेस की और लोगों को मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, जैसा कि सऊदी गवर्नमेंट के काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि अब सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आप उनकी जो शूरतें होते हैं, पुलिस होती है या सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं, आप इनकी वीडियोस नहीं बना सकते। जैसे कि लोग वैसे कुछ लोग उनका बोलना अच्छा लगता है, इस वजह से बना लेते, जैसे वो चलते चलते बोलते रहते हैं यल्ला हाजी, तो लोगों को वो भी अच्छा लगता है तो अक्सर उस तरह की वीडियो बना लेते हैं। या उनके कोई रिएक्शंस होते हैं जिसकी वीडियोस बना लेते हैं, या तो बहुत स्वीट जेस्चर्स होते हैं या कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, तो लोग उसकी वीडियोस बना लेते थे पहले। अब क्या होता है कि जैसे मेरे साथ ये हुआ था, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ कि 12 रबीउल अव्वल का दिन था, सुबह का वक्त था और अजान हो चुकी थी, फजर की नमाज होने वाली थी, लेकिन सभी गुम्बद खज़रा के सामने थे और नहीं हट रहे थे। तो बहुत ज़्यादा देर उन्होंने कोशिश करने के बाद फाइनली उनके बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आए। जब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स आए, तो अगर आपने मेरी 12 रबीउल अव्वल वाली वीडियो देखी हो तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना रही थी आप सबसे शेयर करने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं और वो थोड़ा थोड़ा लोगों को रोक रहे होते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही मैंने उनके सिक्योरिटी गार्ड्स आए, मैंने वीडियो का क्लिप बनाया, तो मैंने जैसे ही वीडियो बनाई, उससे पहले मैं काफ़ी देर जो है गुम्बद खज़रा के सामने खड़ी हुई थी, तो एक जो है वो शूरता भी था, तो वो इस बात को उन्होंने नोट किया कि चलते चलते काफ़ी सारे लोग मुझसे मिल रहे हैं या पिक्चर्स बनवा रहे हैं, तो आई थिंक उन्होंने नज़र में रखा हुआ था। और उसके बाद मैं क्लिप बना के जैसे ही टर्न हुई तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी हजा, और उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने मुझे कहा कि आपने वीडियो बनाई है पुलिस की, तो मैंने कहा जी बनाई है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप दिखाएं। जब मैंने दिखाई तो उन्होंने कहा कि ये पुलिस आ रही है, हम आ रहे हैं और ये वाली वीडियो जो है आपको डिलीट करनी पड़ेगी। तो मैंने जो है वो ऑब्वियसली डिलीट कर दी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि डिलीट फ्रॉम ट्रैश टू, यानी कि ट्रैश से भी डिलीट करें, जैसे हमारे मोबाइल्स में ट्रैश का फोल्डर बन जाता है, तो उससे भी उन्होंने डिलीट करवाई। खैर एक और शूरते उसी वक्त आए और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। वो बार बार बोले जा रहे थे कि इसे मकतब लेकर चलें, लेकिन जिन्होंने मुझसे वीडियो डिलीट करवाई थी उन्होंने कहा कि नहीं, अभी के लिए जैसे रहने देते हैं। तो आजकल ये क्या कर रहे हैं कि फॉर्म सबमिट करवाते हैं, आपका थंब लेते हैं, अगर आप उम्रा वीज़ा पर हैं, विज़िट वीज़ा पर हैं, जिस भी वीज़ा पर हैं, आपकी सारी डिटेल लेते हैं और उसके बाद इनके पास ये ऑप्शन होता है कि या तो ये उसी वक्त या फिर एक दो मरतबा और आपको दिखेंगे। अगर इन केस आपका पहले एक बार थंब आ चुका है, उसके बाद अगेन अगर आपका थंब प्रिंट आएगा तो आपको वो बैंड कर सकते हैं और फिर वो उनकी मर्ज़ी है, उनके अकॉर्डिंग वो आपको, आप किस तरह की वीडियो शूट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको बैंड कर सकते हैं। 1 साल, 3 साल, 5 साल, फॉर लाइफ टाइम, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो बात ये है कि अगर आप वीडियोस वगैरह बना रहे हैं तो आप अपनी बनाएं, स्पेशली जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, पुलिस है या इनके जो भी स्टाफ है, जो सऊदी का स्टाफ है इनका, तो आप इन लोगों को हरगिज़ ना लें। क्योंकि मैंने भी अक्सर वीडियोस देखी और इस बार मैं सोचकर भी आई थी, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी कि वो हाजियों को इतने स्वीटली बोल रहे होते हैं या कभी कभी थोड़ा गुस्से में भी बोल रहे होते हैं कि यल्ला हाजी, तो वो उनका बोलना बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो वो जब हम अपने घरों में होते हैं और हमारे सफ़र को थोड़ा टाइम हो जाता है तो बड़ी याद आती हैं ये चीज़ें। तो जब हम उसी तरह की वॉइस सुनते हैं तो हमें वही सब कुछ मेमोरी रिकॉल होने लगती है। अब इनके लेडीज़ भी पुलिस स्टाफ हो गया है, तो जो भी मेरी बहनें भी वीडियोस वगैरह बनाती हों या बनाती हैं तो कोशिश करें कि जो इनकी लेडीज़ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या इनकी जो शूरतियाँ हैं, कुछ भी हैं, वो वीडियोस में ना आएँ, क्योंकि इन केस अगर आ जाती हैं तो अल्लाह ना करे कि आपको या किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ वीडियोस ऐसी वायरल हो जाती हैं जिसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स थोड़े हार्श हो रहे होते हैं या थोड़ा सा रूड बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन सच कहूँ तो ये
روڈ بیہیو اس لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ان کی بات نہیں مانتے ہیں, لوگ ان کی بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں. تو obviously کہ بیک کا جو بھی ایکشنز ہوتے ہیں وہ نہیں دکھائے جاتے اس ویڈیو میں, بس ان کا جو ریاکشن ہوتا ہے اس کو دکھا دیا جاتا ہے. تو بات وہی ہے کہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کافی لوگ ان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, بات نہیں سنتے ہیں, اور لوگ چلتے پھرتے, میں نے جیسے اپنی ایک جمعہ کی ویڈیو میں ایک ان کی اسٹریٹجی نماز کے بارے میں بتائی, تو کافی سارے میرے پاس یہ میسج آئے کہ جب ہم گئے تھے تو ہم نے بھی اس بات کے اوپر ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ دل میں برا بھلا جانا اور برے بھلے الفاظ بولے, لیکن آپ نے جب سمجھایا تو سمجھ آ گیا کہ یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. نماز کے لیے صورتیں کیا کر رہے ہوتے ہیں, جب بھی ہم نماز کے لیے انٹر ہوتے ہیں, نماز کا ٹائم ابھی ہونے میں تھوڑا ٹائم ہوتا ہے, یعنی کہ جماعت ہونے میں, تو وہ باہر کے جتنی بھی جگہ ہیں وہاں پر بیریئرز لگا دیتے ہیں اور وہاں پہ نہیں جانے دیتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں اندر کی طرف جائیں. اندر بھی اگر آپ جیسے ہی انٹر ہوں گے اور جماعت میں بھی زیادہ ٹائم ہے, تو جیسے لیڈیز سیکشن انٹر ہوتی ہے فہد گیٹ پہ سیدھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ آتا ہے, اس سے آگے جینٹس کا ہے, تو وہ بھی بند ہوتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں اور آگے جائیں. تو کرتے وہ کیا ہیں کہ سب سے پہلے وہ آگے کی مسجد کو بھرتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, پھر جا کے وہ نیچے کی جگہ کھولتے ہیں. اگر وہ پہلے ہی نیچے کی جگہ کھول لیں گے تو ہر کوئی یہی چاہے گا کہ ہم یہاں بیٹھے نماز پڑھیں اور اپنے ہوٹل چلے جائیں. اس وجہ سے ان کی بھی اسٹریٹجیز, ان کی بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اگر فالو کر لیں تو ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہے. اور میرا تو اب تک کا ایکسپیرینس الحمدللہ یہی رہا ہے کہ اگر آپ پولائٹلی ان گارڈ سے, سیکیورٹی گارڈ سے, ان کی جو پولیس ہوتی ہے, ان کا جو بھی اسٹاف ہوتا ہے, ان سے بات کریں تو لٹرلی وہ بہت پولائٹلی بات کرتے ہیں اور بہت اچھے سے جو ہے وہ آپ کو, آپ کا اگر کوئی آپ کی کوئی کنفیوژن ہے تو وہ دور کریں گے, آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دیں گے. ایک ہم سب کو جو پرابلم ہوتی ہے وہ لینگویج بیریئر کی پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ ان کو انگلش نہیں سمجھ آتی. اگر ہم میں سے کسی کو انگلش آ رہی ہے تو انہیں انگلش نہیں آتی, ہمیں عربی نہیں آتی, تو یہ پرابلم تھوڑی سی آتی ہے جس کے اندر انہیں سمجھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو خیر میں نے کہا کہ آج کل میں نے بہت زیادہ یہ واقعات دیکھے ہیں, میرے ساتھ خود بھی ہوا, میں نے سنے بھی ہیں, اپنے آس پاس بھی دیکھ لیے, تو آپ سب سے اس لیے شیئر کروں تاکہ کوئی بھی حاجی آئے تو اسے پرابلم نہ, وہ خیر سے سعودی عرب آئیں, مکہ مدینہ آئیں, حاضری کریں اور خیر سے واپس چلے جائیں. تو پلیز اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کو حرمین شریفین کی باادب اور قبولیت والی حاضری نصیب کرے. اگلی کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے, تب تک چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا, انسٹاگرام پر فالو کر لیجیے گا. فی امان اللہ.